अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का ज़फ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो क्या कहता है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रेडिकल फॉर्म। मतलब है कि जो उसने हमें वैल्यू दे दी है, सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है एंड एवेल्यूएट रिजल्ट विदाउट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हमने विदाउट कैलकुलेटर उसको हमने एवेल्यूएट करना है, मतलब उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे उसने हमें ए पार्ट दिया, ए पार्ट विच इज़ इक्वल टू 81 की पावर हमारे पास है 1/2। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसमें हमारे पास कोई वैल्यू पावर में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 2 रेडिकल इंडेक्स 3 आ जाता है या रेडिकल 2 इंडेक्स 3 है, इसमें ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म है। अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रेडिकल इंडेक्स 3 है ना, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 1/3। मतलब है कि जो ये हमारे पास क्यूब रूट है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1/3 के होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो ये 81 की पावर 1/2 है, इसको हमने किस फॉर्म में करना है, रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखें ये हमारे पास क्या है, रेडिकल हमारे पास है, रेडिकल हमारे पास है 81। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे पास ये अंडर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। अब सबसे पहले तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट मतलब है कि जो इसका पहला स्टेप था रेडिकल फॉर्म वाला, ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। मतलब है कि 81 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1/2 है। ठीक है, और जो 1/2 होता है वो किसके इक्वल होता है, रेडिकल या इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, रेडिकल या स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आप जानते हैं अगर हम 81 का क्या लें, स्क्वायर रूट या रेडिकल लें, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 9 के इक्वल होता है। मतलब है कि अगर हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख लें, 9 9 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 81। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ना, 9 का स्क्वायर और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट आपस में कट गया या रेडिकल आपस में कट गया, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में उसने जो हमें वैल्यू दी है, बी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास बी हमारे पास जो उसने दिया है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है -27। ठीक है, और होल की जो पावर है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1/3 यानी क्यूब रूट आ रहा है। ये हमारे पास इसका बी पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो इसकी रेडिकल फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडिकल लिखना है, रेडिकल 27 और जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब है कि जो पावर है उसको हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट डालना है और जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास -27 है ना, अगर हम इसके फैक्टर बनाए, अगर आपको फैक्टर बनाने नहीं आते तो यहाँ पे बाय एलसीएम इसके आपने क्या करने हैं, फैक्टर बना लेना है। 3 पे कर लेंगे, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 पे किया, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 पे किया, 3 1 ज़ार 3। इसका मतलब जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वो हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास आ रहा है रेडिकल आ रहा है और इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3। ये आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट में नहीं कन्वर्ट करना। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। मतलब है कि और ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई अंडर रूट या स्क्वायर रूट के साथ रेडिकल इंडेक्स आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं -3 और उसकी पावर हम क्या लिख लेंगे, 3, और उसके बाद हमारे पास रेडिकल इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको पता है जो रेडिकल होता है और पावर होती है, अगर ये दोनों एक दूसरे के सेम हो, यहाँ मतलब है कि यहाँ पे रेडिकल पावर 3 आ रही है और यहाँ पे रेडिकल 3 आ जाए, ये दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, ये कट जाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास -3 आ जाएगा। मतलब है कि जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 है और उसकी पावर, इसकी पावर 3 और उसकी पावर हमारे पास 1/3, ये 3 कट गया तो फिर भी आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका जो हमारे पास सी पार्ट है, बी तो हमने कर लिया, जो हमारे पास सी पार्ट है वो किसके इक्वल है, सी पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दी है, सी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, सी इज़ इक्वल टू हमारे पास 16 और उसकी पावर हमारे पास क्या है, 1/4 है। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, इसको हमने सबसे पहले तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको आपने लिख लेना है रेडिकल 16 और इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो इधर आपने क्या लिख लेना है, 4 लिख लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये 16 आए हैं इसके आपने फैक्टर बना लेने बाय एलसीएम। 2 पे करेंगे 2 8 जार 16 आ जाएगा, फिर 2 पे किया 2 4 जार 8, फिर 2 पे किया 2 1 जार 2 2 जार 4, अगेन 2 पे किया तो 2 1 जार 2। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और रेडिकल इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस इनकी सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 4, रेडिकल इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे पावर 4 है तो रेडिकल भी 4 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हमारे पास आंसर आ गया, सॉरी जो ये हमारे पास पावर आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे लिख लेना है 16। ठीक है, और उसकी पावर हमारे पास क्या है 1/4 है, और उस होल की पावर हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास -1 आ रही है। -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 की पावर -1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब सभी की पावर आपने क्या लेते आना है, -1 ही लेते आना, इधर भी -1 और इधर भी आपने क्या ले लेनी है, -1 ले लेनी है। उसके बाद इधर भी आपने जो इसकी पावर लेनी है वो हमारे पास -1 आ जाएगी, इधर भी हमारे पास जो इसकी पावर लेनी है वो हमारे पास -1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर नेगेटिव, इसको हमने पॉजिटिव करना है तो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो इसकी हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको हम अगर ये स्टेप लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे इसकी पावर 1 है लिखी नहीं, अब इसकी पावर पॉजिटिव जब ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में देखिए जो उसने हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या है, डी पार्ट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 4 की पावर हमारे पास 1.5 आ रही है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको पॉइंट को ख़त्म करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 4 3/2, मतलब है 4 की पावर 3/2। जब हम 3/2 को अंदर रखें, मतलब 3 को अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 जार क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस किया तो 1 बच जाएगा, इधर पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगाएंगे 2 5 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3/2 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1.5 आता है। इसको अब हमने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखें इसको हम लिख लेंगे, जो हमारे पास ये पावर है इसको हम लिख सकते हैं, मतलब है कि जो ये देखें 4 है, जो अगर 4 के फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे, इसको अगर लिखें हम तो ये हमारे पास लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, और उसके बाद है होल की पावर जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 3/2 आ रही है। मतलब है 2 की पावर 2 लें तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 की इक्वल आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो बाकी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा सॉरी इससे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको लिख लेंगे, ये हमारे पास 4 की पावर 3/2 है ना, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और जो होल की पावर है वो 1 क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। कैसे लिखा, जब 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा और जो हमारे पास 1/2 होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है। अगर इसको मजीद आगे लेके चलूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, अगर 4 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 64। ठीक है, मतलब 4 की पावर 3 लें तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकता हूँ 8
मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है 64, और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा रेडिकल आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 8 की पावर 2 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा रेडिकल आ जाएगा। अब स्क्वायर और रेडिकल एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो बी पार्ट है ये आपने नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले तो हमने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है, वो मैंने रेडिकल में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, इसका हमारे पास जो डी पार्ट है वो भी हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। अब इसका जो हमारे पास ई पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ई पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं करने लगा हूँ। जो इसका ई पार्ट है, ई पार्ट हमारे पास आ रहा है, ई पार्ट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 8 और उसकी पावर हमारे पास क्या है -5 बाय हमारे पास आ रहा है 3। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 8 है, ये हमारे पास नेगेटिव है। अगर हमने इसको पॉजिटिव करना हो तो पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या करना है, अब जो ई पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 8 की पावर -5/3 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है इसको हमने पॉजिटिव करना है। कैसे पॉजिटिव करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर ये नेगेटिव थी, नीचे हम अगर हम इसको ले आएँ तो ये लिख सकते हैं 5/3। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, जब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव। अब हम इसको लिख लेंगे 1/, ठीक है 8 है, 8 की पावर आपने क्या लिख लेनी है 1/3 और उसकी पावर आपने क्या लिख लेनी है 5 लिख लेनी है। ठीक है, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/, अगर 2 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल। यहाँ पे फैक्टर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या 8 है, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 ली तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 8 के। ठीक है, और उसकी जो पावर आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 1/3। ठीक है, और मज़ीद जो उसकी पावर आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 5 आ रही है, मतलब 2 की पावर 3 ली तो वो हमारे पास 8 आ गया, और उसकी पावर कितनी थी 1/3 थी, और होल की पावर हमारे पास क्या है 5 है। ये 3 इस 3 से कट गया, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 1/2 की पावर 1 है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 5। और आपको पता है जब हम किसी भी नंबर की यहाँ पे देखें 2 की पावर 5 है तो इसको हमने 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are हमारे पास क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 ले विच इज इक्वल टू 32 होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/32 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका ई पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका हमने एफ पार्ट सॉल्व करना है। एफ पार्ट में देखें जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास है एफ पार्ट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -1000। ठीक है, और उसकी पावर हमारे पास क्या है, उसकी पावर हमारे पास है 2/3 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको लिख लेना है कि ये हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म है उसमें लिख लेना है। ठीक है, तो रेडिकल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखें इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है -1000। ठीक है, होल की पावर जो हमारे पास है, इसकी पावर जो हमारे पास कितनी है 1/3 है, और उसकी पावर आपने क्या ले लेनी है स्क्वायर में ले लेनी है, क्योंकि जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई होती है। अब 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो इसको हम लिख लेंगे -1000। ठीक है, रेडिकल इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर में आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई इसकी रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारे पास 1000 है इसको हम लिख सकते हैं -10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 आ जाएगा। ठीक है, और रेडिकल इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। मज़ीद इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो इसको लिख लेंगे -10 और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो रेडिकल इंडेक्स कितना है 3, और होल की पावर हमारे पास किस में है स्क्वायर में रेडिकल। ठीक है, और जो पावर है वो आपस में कट गई, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा -10, और उसकी पावर हमारे पास स्क्वायर स्टार्टिंग से आ रहा है वो आ जाएगा।
अब पावर में इवन नंबर हो, बेस में नेगेटिव का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है -10 को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास -10 की पावर 2 लें तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर है 6 वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें जस्ट हमने क्या करना है, इसको हमने रेडिकल इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। उसने मतलब है कि पहले उसने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी तो हमने उसको रेडिकल में कन्वर्ट किया था और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया था। अब उसने हमें रेडिकल नोटेशन दे दी है, मतलब एक अंडर रूट और स्क्वायर रूट में वैल्यू दे दी है, उसको हमने इंडेक्स यानी पावर में लिखना है। ठीक है, मतलब इंडेक्स नोटेशन में। अब हम इसको लिख सकते हैं, आपको पता है अगर हमारे पास क्या है, रेडिकल अगर 3 आ रहा है तो उसका मतलब है वो किसके इक्वल है, 1/3 है। अगर रेडिकल 4 है तो वो किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। अगर रेडिकल 5 है तो वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास 1/5 के इक्वल है। ठीक है, रेडिकल 3 है तो 1/3, रेडिकल 4 है तो 1/4 है, रेडिकल इंडेक्स 5 है तो वो हमारे पास क्या है, 1/5 के है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है मतलब है कि इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो उसने जो हमें रेडिकल इंडेक्स 5 और होल की पावर 4 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी। ठीक है, रेडिकल इंडेक्स 5 है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/5 लिख लेंगे, और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 1 जार 4, जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है उसमें देखें, बी पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास किस में है, रेडिकल की फॉर्म में, वो हमारे पास है b² है, और रेडिकल इंडेक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं b² होल की पावर हमारे पास देखें, रेडिकल इंडेक्स 3 है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/3 लिख लेंगे। मैंने बताया है अगर रेडिकल इंडेक्स 3 है तो वो 1/3 है, रेडिकल इंडेक्स 4 है तो 1/4 है, रेडिकल इंडेक्स 5 है तो वो हमारे पास 1/5 है। तो यहाँ पर रेडिकल इंडेक्स 3 है तो इसको मैंने लिख लिया 1/3 में। और आपको पता है जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो b की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास b की पावर 2/3, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इंडेक्स नोटेशन आ गई। अब इसका जो हमारे पास सी पार्ट है, ठीक है, सी पार्ट में हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास सी पार्ट है, जो सी है वो हमने पहले ही मैंने कर दिया है, इसको आप सी का नाम दे लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सी पार्ट। ठीक है, और जो ए पार्ट है वो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। जो ए पार्ट है विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास ए हमारे पास है, और रेडिकल इंडेक्स हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो मैंने बताया कि अगर रेडिकल इंडेक्स 4 है तो वो किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, और जो रेडिकल 4 है, रेडिकल इंडेक्स 4 है तो इसको लिख लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, होल की पावर, और इसको लिख लेंगे ए की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ए पार्ट भी हो गया, बी भी हो गया, और जो ये सी है वो मैंने पहले कर दिया। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो देखें, वो हमारे पास डी पार्ट में जो वैल्यू आ रही है, डी पार्ट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1/रेडिकल इंडेक्स, रेडिकल हमारे पास डी, और इंडेक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, मतलब है कि इसका रेडिकल ख़त्म करना है, और उसके बाद हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/d। अब रेडिकल इंडेक्स 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, ये हमारे पास 1/6 आ गया। अब नीचे पावर इसकी पॉजिटिव है तो ऊपर जाके इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे डी की पावर हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगी -1/6 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे डी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास -1/6। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डी पार्ट आ गया। अब हम चलते हैं इसके एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दी है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ पार्ट हमारे पास आ रहा है 1/, हमारे पास रेडिकल 5, रेडिकल एफ इंडेक्स 3, और होल की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/,
ठीक है। हमारे पास f रेडिकल इंडेक्स 3 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/3 लिख लेंगे, और उसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। अब हम अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, अब जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने पावर में लिखना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया, तो इसको आपने हमेशा पावर में लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, हमारे पास f की पावर आ रही है 5/3। ठीक है, मतलब इस तरह आपने इसको लिखना है 1/, हमारे पास क्या है, f की पावर हमारे पास 5/3 आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये नीचे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास -5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास उसका जो f पार्ट है वो भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, इसमें वो कहता है सॉरी, इसका हमारे पास जो ई पार्ट है वो रहता है, वो भी मैं आपको करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें देखिए हमारे पास जो वैल्यू उसने दी है ई पार्ट की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ रही है ई पार्ट की, वो हमारे पास आ रही है 1/, ठीक है, 1/e की पावर हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, और उसके बाद रेडिकल इंडेक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1/, जो हमारे पास है e की पावर 4 लिख लेंगे, और जो रेडिकल इंडेक्स 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/, हमारे पास इसको लिख लेंगे, जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख लेंगे 4 × 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 4 1s are 4, ठीक है, 4 2s are हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/e की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडिकल इंडेक्स हमारे पास 8 आ रहा है ना, तो इसको हम लिख लेंगे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, e की पावर -1/2 क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगेन देखें यहाँ पे हमने क्या किया, उसने हमें वैल्यू दी है 1/e की पावर 4, रेडिकल इंडेक्स 8 है। ठीक है, यहाँ पे इसको जो इंडेक्स है इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, पावर में कन्वर्ट किया। ठीक है, जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई जाती है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये हमारे पास e की पावर 1/2 आ गया। ठीक है, नीचे ये पॉजिटिव है, जब हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो जो ये पॉजिटिव पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका जो ई पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके हमारे पास कितने पार्ट थे, हमारे पास इसके एफ पार्ट थे, मतलब है कि इसका हमारे पास ए पार्ट है, उसके बाद बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, ये थोड़ी सी तरतीब इसकी चेंज हो गई है। आपने जब देखना है तो इनको आपने तरतीब के साथ करना है और आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें वो कहता है कि यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स नोटेशन में यानी पावर में जो हमारे पास वेरिएबल जो a आ रहा है उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इधर हमारे पास बेस में 11 है और उसकी पावर हमारे पास a है, ये a हमने फाइंड करना है किसके इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है 13 31 है। तो बेटा क्या करना है आपने, सबसे पहले तो इसको बाय एलसीएम इसके फैक्टर बना लेने, मतलब है कि 13 31 है। अब इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 11, क्योंकि इधर बेस में 11 है तो इधर भी हमने क्या लेके आना है, 11 लेके आना है। ठीक है, 11 1s are 11, ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। 11 को 2 के साथ मिलाया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30, ये हमारे पास 23 हो जाएगा। 11 2s are 22 हो जाएगा। 1 बचा, 1 को 11 के साथ 1 के साथ मिलाया तो ये 11 बन गया, 11 1s are 11 आ जाएगा। अगेन 11 पे किया, 11 11s are हमारे पास क्या होता है 21, और अगेन 11 पे इसको डिवाइड किया, 11 1s are 11। तो इसका मतलब है कि जो 13 31 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो हमारे पास 11 के हिसाब से जो उसके फैक्टर बनते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 11 की पावर a है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 11 की पावर हमारे पास क्या है 3 है।
अब देखें कैसे 3 आया, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और दरमियान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो 11 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने प्लस का साइन और 1 का साइन लगाया, आपने नहीं लगाना। ठीक है, अब बेस सेम है। ठीक है, ये मैथ का रूल है, बेस सेम है। ठीक है, दरमियान में इक्वल का साइन है तो पावर भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इसका जो b पार्ट है, b पार्ट में हमने क्या करना है, b पार्ट विच इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 की पावर b। ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारे पास 1/128 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसके जो हमारे पास 2b है, इसमें हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए 128 आ रहा है ना, तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं, फैक्टर हमने कैसे बनाने हैं, 128 को अंदर रखना है और यहाँ पे बेस में 2 आ रहा है तो आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 6 आर 12, ठीक है, 2 4 आर 8, अगेन 2 पे किया, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, अगेन 2 पे किया, 2 16 आर हमारे पास 32, अगेन 2 पे किया, 2 8 आर 16, अगेन 2 पे किया, 2 4 आर 8, अगेन 2 पे किया, 2 2 आर 4, अगेन 2 पे किया, 2 1 आर 2। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम क्या करें 2 की पावर हम क्या लें, 7 लें, तो वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 128 के इक्वल आता है। ये मैंने फैक्टर भी आपको बना के दिखा दिए हैं। तो ये 2 की पावर b विच इज इक्वल टू हमारे पास, ये नीचे इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब बेस सेम है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका b पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके c पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमने क्या करना है, सी पार्ट विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसका जो हमारे पास सी पार्ट है उसको देखें, 9 की पावर सी विच इज इक्वल टू 243 है। ठीक है, अब इसको जो 9c है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और उस होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। और जो 243 इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 243 इसके फैक्टर बनाएं तो 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर बेस में 3 आ रहा है तो इधर भी हमने क्या लेके आना है, इसकी बेस में 3 लेके आना और हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 24, 3 1 3 आ जाएगा। 3 पे किया और 27, 3 81 होता है, अगेन 3 पे किया, 3 9 27, अगेन 3 पे किया, 3 3 9, अगेन 3 पे किया, 3 1 3। तो इसका मतलब है जो इसके हमारे पास फैक्टर मारने हैं, 3 को 3 से किया 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 हमारे पास क्या होता है 81, 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 243 आना चाहिए। ठीक है, 3 1 3 आ जाएगा और 8 3 हमारे पास 24। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5, अगर हम 3 की पावर क्या ले लेते हैं, 5 लेते हैं, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो 243 के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर हमारे पास क्या है c विच इज इक्वल टू हमारे पास 3 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, अब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब 2 को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को c से मल्टीप्लाई किया, 2c आ गया विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 आ जाएगा। अब बेस सेम है, दरमियान में इक्वल का साइन है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 2 की पावर 2c विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 4। ठीक है, तो हमारे पास 1 बच गया। अगर हम इसको होल फॉर्म में लिखें तो 2 होल 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 होल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इसका ये भी आंसर आ सकता है, मतलब है कि जो हमारे पास है इस तरह इसको कर लें, अगर 5 को अंदर रखें, ठीक है, 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4, ठीक है, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, 2 5 10। इसका आंसर जो हमारे पास है 2.5 भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इन दोनों में से जो बुक में आपके पास गिवन है आपने वो लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो हमारे पास सी पार्ट है इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके जो हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में देखें, डी पार्ट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 10 की पावर हमारे पास डी है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0.01 आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम लिख लेंगे 10 की पावर हमारे पास डी है।
10 की पावर डी विच इज़ इक्वल टू, अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ओवर में हमारे पास जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उसके सामने आपने 1 लगा लेना है, बाकी जितने डिजिट है उतनी आपने क्या करनी है, 0 लगा लेनी है। ठीक है, अगर हम इसको मज़ीद आगे लेके चलें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 10d विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10d विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 1/100 है ना, इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 जार हमारे पास क्या होता है 100 होता है, 10 की पावर डी विच इज़ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/10, 2 टाइम है तो बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस हो जाएगी, 10 की पावर 2 लिख लेंगे तो ये 10d, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास नीचे इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बेस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो तो पावर भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो डी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ गया। तो ये हमारे पास इस डी की वैल्यू आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी था। जस्ट हमने इसमें जो अननोन वेरिएबल थे, मतलब डी है, सी है, ठीक है, उसके बाद हमें उसने बी दिया है, ठीक है, ए दिया है, उसकी जस्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।